हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्रद्धा भक्ति निबंध, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए आज देखते हैं श्रद्धा भक्ति निबंध के प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रद्धा भक्ति कौन सी कृति है? तो श्रद्धा भक्ति एक निबंध है। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, श्रद्धा भक्ति के निबंध किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो श्रद्धा भक्ति निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य में जब साधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो स्थायी भाव पद्धति हृदय पर स्थापित हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे श्रद्धा कहा जाता है। नेक्स्ट है, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का व्यापार स्थल कैसा है? तो प्रेम का व्यापार स्थल एकांत है। किसी व्यक्ति की सुंदरता मात्र देखकर मन में क्या उत्पन्न नहीं हो सकते? तो किसी की सुंदरता देखकर मन में भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। श्रद्धा का व्यापार स्थल कैसा है? श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है। किसी की सुंदर आंख या नाक देखकर उसके प्रति कौन सा भाव उत्पन्न होता है? उसके प्रति प्रीति या प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य किसी बात में बड़ा होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र हो, वह किसके लिए आवश्यक है? हमारे सम्मान का पात्र हो वह श्रद्धा के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, प्रेम में घनत्व अधिक होता है और श्रद्धा में क्या अधिक होता है? तो श्रद्धा में विस्तार अधिक होता है। श्रद्धा का मूल तत्व क्या है? दूसरे का महत्व स्वीकारना श्रद्धा का मूल तत्व है। नेक्स्ट है, शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा कितने प्रकार की होती है? शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, प्रतिभा संबंधी, शील संबंधी और साधन संपत्ति संबंधी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्म की पहली सीढ़ी क्या है? धर्म की पहली सीढ़ी श्रद्धा है। नेक्स्ट है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। भक्ति का स्थान कहाँ होता है? भक्ति का स्थान मानव हृदय में होता है। मन की वह स्थिति जिसमें वस्तु के अभाव की भावना होने की प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जाग पड़े, उसे क्या कहा जाता है? उसे लोभ और प्रीति कहा जाता है। नेक्स्ट है, विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर वह सात्विक रूप प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेम कहते हैं। उदित लोभ के कितने लक्षण हैं? उदित लोभ के 2 लक्षण हैं, असंतोष और अन्य वृत्तियों, एनी नहीं है ये, अन्य वृत्तियों का दमन। ये छोटी सी मिस्टेक आने वाली, अन्य है। प्रेम के कितने पक्ष होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेम के 2 पक्ष बताए हैं, एकात्मक और लौकिक। नेक्स्ट है, उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल किसकी अनुभूति देखकर संसार में आता है? तो उच्च प्राणी मनुष्य भी सुख दुख की अनुभूति देकर संसार में आता है। नेक्स्ट है, सुख दुख की अनुभूति किस अवस्था से प्रारंभ होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुख दुख की अनुभूति बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा मानव के हृदय का कौन सा भाव है? शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा मानव के हृदय का एक सात्विक भाव है। नेक्स्ट है, जिन कर्मों के लिए श्रद्धा होती है उसका संसार में होना वांछित है। यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रेम का कारण अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है और श्रद्धा का कारण क्या होता है? तो श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। श्रद्धा भक्ति निबंध में लेखक ने शोपन किसे कहा है? श्रद्धा भक्ति निबंध में लेखक ने शोपन प्रेम को कहा है। नेक्स्ट है, चित्रकार द्वारा बनाए गए चित्र को देखकर चित्रकार के लिए श्रद्धा के भाव आने का मुख्य माध्यम क्या है? मुख्य माध्यम है चित्र। तो श्रद्धा में 3 भाव होते हैं, श्रद्धे, श्रद्धालु और उसका माध्यम। श्रद्धालु के मन में श्रद्धे के प्रति किस वस्तु को लेकर श्रद्धा उत्पन्न हुई, वो माध्यम होता है।
कर्तव्य से बढ़कर किसका स्मारक दूसरा नहीं है? कर्तव्य से बढ़कर कर्म का दूसरा स्मारक नहीं है। दुख और क्लेश किस में बह जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुख और क्लेश मंगल की वर्षा में बह जाते हैं। किसका चिंतन हम आंख मूंद कर और संसार को बुलाकर करते हैं? प्रिय का चिंतन हम आंख मूंद कर और संसार को बुलाकर करते हैं। किसका चिंतन हम आंख खोले हुए और संसार का कुछ अंश सामने रखकर करते हैं? तो श्रद्धा का चिंतन हम आंख खोले हुए और संसार के कुछ अंश सामने रखकर करते हैं। आज थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है तो मैं आपसे सॉरी चाहती हूँ। यदि प्रेम सौपन है तो श्रद्धा क्या है? यदि प्रेम सौपन है तो श्रद्धा जागरण है। किसमें मध्यस्थ नहीं होता जबकि श्रद्धा में मध्यस्थ होना स्वाभाविक है? प्रेम में मध्यस्थ नहीं होता और श्रद्धा में मध्यस्थ होना स्वाभाविक है। श्रद्धालु और श्रद्धे के बीच क्या होना चाहिए? श्रद्धालु और श्रद्धे के बीच मध्यस्थ होना चाहिए। नेक्स्ट है, जब तक हम किसी के रूप का बखान सुनकर वाह वाह करते जाएंगे तब तक हम क्या कहलाएंगे? तब तक हम लोभी या कदरदान कहे जाएंगे। किस में दृष्टि पहले कर्मों पर होती हुई श्रद्धे तक पहुंचती है? श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर होती हुई श्रद्धे तक पहुंचती है। कला कुशल और सदाचारी अपने चारों ओर किस प्रकार का माहौल देखना चाहता है? इसमें प्रसन्नता का माहौल देखना चाहता है। श्रद्धा एक प्रकार का भाव है, सामाजिक भाव है। किसने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है? किसने प्रत्येक व्यक्ति को, समाज ने प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। नेक्स्ट है, जिस समाज में सदाचार, श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे उतना ही वह समाज का क्या समझा जाएगा? वह समाज का जागृत समझा जाएगा। किसमें कृतज्ञता का भाव पाया जाता है? तो बच्चों में कृतज्ञता का भाव पाया जाता है, पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिन्हें श्रद्धा कहते हैं। किसमें कृतज्ञता का भाव पाया जाता है पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिन्हें श्रद्धा कहते हैं? तो कृतज्ञता का भाव बच्चों में पाया जाता है। श्रद्धालु की दृष्टि किसकी ओर होनी चाहिए? श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर से होनी चाहिए। शुक्ल जी के अनुसार किनके हृदय में श्रद्धा टिक नहीं सकती? शुक्ल जी के अनुसार स्वार्थी और अभिमानी के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। नेक्स्ट है, कितना अंतकरण, किनका अंतकरण इतना संकुचित और मलिन होता है कि वे दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते? वो होते हैं स्वार्थी और अभिमानी लोग। स्थूल रूप में श्रद्धा के कितने प्रकार बताए गए हैं? स्थूल रूप से श्रद्धा के 3 प्रकार बताए गए हैं। किसको प्रदर्शित करने का विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है? श्रद्धा को प्रदर्शित करने का विस्तृत और सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है। धर्म की पहली सीढ़ी या सोपान क्या है? धर्म की पहली सीढ़ी या सोपान श्रद्धा है। और धर्म की दूसरी पीढ़ी या सोपान क्या है? तो धर्म की दूसरी पीढ़ी या सोपान कर्म है। जन साधारण के लिए सबसे पहले किसका ध्यान होना स्वाभाविक है? तो जन साधारण के लिए सबसे पहले सील का ध्यान होना स्वाभाविक है। बुद्धि से भक्ति करना किसके समान होता है? बुद्धि से भक्ति करना नाक से खाने और कान से सूंघने के समान होता है, यानी वो असंभव होता है। किसका अनुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी हो सकता है? तो साधन का अनुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु मानी गई है दूसरों की श्रद्धा को। न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई वस्तु किसे कहा जाता है? वास्तु नहीं, वस्तु है। न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई वस्तु किसे कहा जाता है? श्रद्धा को कहा जाता है। सामर्थ्य के प्रति क्या होता है? सामर्थ्य के प्रति श्रद्धा होती है। नेक्स्ट है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। नेक्स्ट है, शुक्ल के अनुसार हृदय से क्या नहीं की जाती? हृदय से क्या की जाती है? शुक्ल के अनुसार हृदय से भक्ति की जाती है, न कि बुद्धि से।
हमारे यहाँ भक्ति विधान के अंतर्गत 9 बातें ली गई हैं, उनमें से नहीं है। भक्ति विधान के अंतर्गत स्मरण, आत्मनिवेदन, अर्चना, वो सब 9 बातें हैं, लेकिन इसमें श्रद्धा और भक्ति नहीं है। भक्ति का स्थान मानव हृदय है, वही किसके संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है? तो भक्ति का स्थान मानव हृदय है और श्रद्धा और प्रेम संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है। संसार में धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस में प्रवृत्त किया था? युद्ध में। मन की पहली क्रिया है अनुभूति। किसके लिए दैन्य अर्थात दूसरे के महत्व के साथ अपने प्रभुत्व की भावना पहली बात है भक्ति की। किसको यदि केवल दंडवत करने वाले और गद्दी पर भेंट चढ़ाने वाले श्रद्धालु ही मिलते, दिन रात साथ रहने वाले, अपने सारे जीवन को अर्पित करने वाले भक्त न मिलते, तो वे अन्याय दमन में कभी समर्थ नहीं होते। ये कथन किसका है? गुरु गोविंद सिंह का। भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत अंश स्वार्थ से विभक्त करके किसी के आश्रय से किसी और लगा सकते हैं, उसका नाम है आत्म निवेदन। किसके द्वारा हम भक्ति भजन से विशेष घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं और उसकी सत्ता में विशेष योग देना चाहते हैं, वह श्रद्धा होती है। किस दान में उपयोगिता का तत्व छिपा रहता है? श्रद्धावश दान में उपयोगिता का तत्व छिपा रहता है। मनुष्य किसी और 3 प्रकार के प्रवृत्त होता है, उनके नाम है मनुष्य। किसी की ओर जो प्रवृत्त होता है, आकर्षित होता है, वो किसके, उसकी क्या नाम है, किस कारण होता है? मन से, वचन से और कर्म से दूसरे के कारण दूसरे की ओर प्रवृत्त होता है। दूसरी भक्ति करके हम तीसरे की भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। इसमें किसका उदाहरण दिया गया है? इसमें हनुमान जी का उदाहरण दिया गया है। मरकट का क्या अर्थ है? मरकट का अर्थ है वानर। प्रेम रखने वाले कितने मिलेंगे? प्रेम रखने वाले 1 या 2 ही व्यक्ति मिल सकते हैं। श्रद्धा रखने वाले लोग कितने हो सकते हैं? श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों, हजारों और करोड़ों लोग हो सकते हैं। श्रद्धे के आदर्श रूप का पता कैसे लगाएं? श्रद्धे के आदर्श रूप का पता किए गए कर्मों से लगाया जा सकता है। प्रेम व्यक्ति प्रधान है तो श्रद्धा में क्या प्रधान है? प्रेम में व्यक्ति प्रधान है तो श्रद्धा में कर्म प्रधान होता है। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्या प्रकट किया जाता है? सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट की जाती है। श्रद्धा में किसका भाव लेश मात्र भी नहीं होता? श्रद्धा में याचकता का भाव लेश मात्र भी नहीं होता है। काव्य का रूप किसके बोझ से छिपा रहता है? काव्य का रूप शब्दालंकार के बोझ से छिपा रहता है। सच्चा दान कितने प्रकार का होता है? सच्चा दान 2 प्रकार का होता है, श्रद्धावश दिया गया दान और दयावश दिया गया दान। पंडितों, विद्वानों और धार्मिकों को दिया गया दान कहलाता है श्रद्धावश दिया गया दान। अंधों, लूलों और लंगड़ों को दिया गया दान कहलाता है दयावश दिया गया दान। उन पर दया करके दान देते हैं और पंडितों, विद्वानों पर उनकी श्रद्धा के अनुसार हम दान देते हैं। नेक्स्ट है सहानुभूते कमनव। यह कथन किसका है? स्वानुभूते कमनव। यह शब्द भर्तृहरि हरि का है। अक्षत्रिय धर्म का संबंध किससे है? अक्षत्रिय धर्म का संबंध लोक रक्षा से है। निबंध के अनुसार हिंदू धर्म के 2 मुख्य अवतार कौन कौन से हैं? राम और कृष्ण। तो ये आपका श्रद्धा और भक्ति निबंध के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई एक मेरा दूसरा चैनल भी है BR ढिल्लो व्लॉग्स, उस पर आप कृपा करके एक वीडियो देखिएगा और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।